हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य एंड दिस इज डे 9 ऑफ आवर डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी, जहां मैं 2K कैपिटल से अपना होल मार्च मंथ सर्वाइव करने का ट्राई कर रहा हूं एंड अभी तक वी डिड वेरी बैड। सो हमारे यहाँ कुछ रूल्स है जिनको हमें रूल्स फॉलो करके ही अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और हम रूल फॉलो नहीं करते हैं दैट मीन्स हमारा ये पूरा एंटायर जो चैलेंज है वो किसी काम पर नहीं रह जाता है। तो हमारा मेन मोटिव है रूल्स फॉलो करना, ना कि प्रॉफिट्स गेन करना। तो देखते हैं हमारा डे एंड कैसा आता है, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा टीपी जा रहा है एसएल जा रहा है या। हाय गाइस, तो आज 14 मार्च यानी डे 9 अपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी का। हमारा ऑब्जेक्टिव है अपने एंटायर मंथ 2K कैपिटल से सर्वाइव करना है एंड हमारी कुछ रूल्स है जिनको हमें फॉलो करते हुए अपने ट्रेड को आगे बढ़ाना है। लाइक 1 ट्रेड अ डे, हर ट्रेड में टीपी और एसएल डिफाइन होना चाहिए। हमें अपने लेवल पे ही एग्जीक्यूट करना है ट्रेड, अदरवाइज नहीं करना है। और एक बार एंटर करके अपने ट्रेड पे तो उसका हमें टीपी या फिर एसएल लेना है, बीच में हमें निकलना है एंड एट द एंड हमें अपना किल स्विच एक्टिवेट कर देना है। तो ये है हमारे रूल्स हैं एंड अभी तक हमारा कैपिटल 2K से लेके आ गया है 1143 पे, यानी हमारे 8 डेज में 7 डेज एल गए हैं, 1 डे टीपी गया है। तो यानी हमारे 6 डेज से हमारा चल रहा है लूजिंग स्ट्रीक। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं प्लान। तो आज हमारा एसएल होने वाला है, वो होने वाला है 100 का। नहीं, एसएल हम रखेंगे थोड़ा सा कम बिकॉज हमारा कैपिटल कम हो गया है। एसएल हम रखते हैं 80 रुपीज़ 80 का एंड हमारा टीपी रहने वाला, आज मैं टीपी अपना कम करूँगा 8 चौक 32, 8 5 40 करते हैं हम 400 का, 1:5 का। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या बन रहा है मार्केट में स्ट्रक्चर। तो मैंने रात में अपना व्यू बनाया था कि अगर एक बार मार्केट यहाँ पे आया तो मैं लूँगा बाई का। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आया, सिंस मैं उस समय क्लास में था तो मैं चार्ट देख रहा था, लेकिन जो कि गलत है, चार्ट नहीं देखना चाहिए। तो आई वॉज डूइंग दिस रॉन्ग। लेकिन जब यहाँ पे आया तो फिर ये नीचे आ गया, तो उसके बाद मेरा यहाँ से बाई का मन नहीं बना। लेकिन जब प्राइस दोबारा से यहाँ पे गया तो मेरा लगा कि हमें पुट बनाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे पुट लेता तो क्या होता, फिर मेरा ऐसा हिट कर जाता है। तो ये हम देखेंगे कुछ और। सो ये बज रहे हैं 11:36। तो ये देखते हैं क्या बन सकता है स्ट्रक्चर मार्केट में। तो ये जो मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट लगाया, रेजिस्टेंस लाइन लगाई है, ये मेरा इनिशियल मेरा स्ट्रेटजी है। अभी मैंने हाल ही में शुरू करा है, मैंने आईसीटी पढ़ना, मतलब एसएमसी पढ़ना। तो वो बोल रहा है यहाँ पे ये मेरा लेवल है, एसएमसी बोल रहा है ये लेवल है और रेजिस्टेंस बोल रहा है ये लेवल है। तो देखते हैं, इनमें मैं कंफ्यूज हूँ। ये मेरा बहुत ही टेस्टेड लेवल है और ये मेरा अभी रिसेंट लेवल है। तो देखते हैं हम कहाँ करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे करना हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये टेस्टेड लेवल है, ये बहुत नया है। तो आई डोंट नो मैं इस पर करता हूँ, बट देखते हैं। मैं ट्राई करूँगा यही करूँ क्योंकि एसएमसी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा कुछ लग रहा है अपने आप में। देखते हैं। यानी अप्रॉक्स हमें 400 का इसने टीपी दिया है। हम अगर मार्केट सही है तो एक बार को मार्केट इसको टच करेगा, इसको अगर टच करा इसने तो ये प्राइस एक बार यहाँ पे जरूर आएगा इसके आसपास। तो यहाँ में एंट्री कर सकते हैं एक बार दोबारा से, फिर हो सकता है हमारा टारगेट मिल जाए। 400 तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ कुछ मिल जाएगा, समथिंग 2 से 300 का एंट्री हमें मिल सकता है। और दोबारा हम यहाँ पे एंट्री करें तो हमारा टारगेट अब मिल चुका है, बट हमने एंट्री किया नहीं क्योंकि हमारे लेवल पे आने थे। मार्केट लेवल पे आने से पहले टर्न करिए तो इसलिए हमें ये मूव नहीं मिल पाया, बट इट्स ओके। मार्केट हमेशा मूवमेंट देता है। यहाँ पे ये गया है अप्रॉक्स 7 to 8 पॉइंट का, यानी कि 5 to 600 के आसपास। दैट इज़ वाई मेरा इसमें टीपी लंबा होता है, रेशियो मेरा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये छोटी प्राइस पे अगर ऐसा जाना तो तुरंत चला जाएगा, अगर टीपी जाना है तो एक हमारा लंबा टारगेट मिलेगा। तो चलिए मैं 500 से 600 का टीपी लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो नाउ आई एम गेटिंग टेम्पटेशन टू एंटर द मार्केट इनपुट पोजीशन। तो लाइक मेरा पोजीशन था कि अब मार्केट यहाँ पे आया तो मैं कर दूँगा एंट्री, लेकिन मार्केट यहाँ नहीं आया। तो जैसे ही इसको ब्रेक करा तैसे मुझे करना चाहिए एंट्री, लेकिन मैंने नहीं करा बिकॉज मुझे गिरते मतलब बीच मार्केट में एंट्री करने का मेरा मतलब नहीं बनता, मैं करता नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो क्या मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको रूल फॉलोड लिखूँगा या नहीं लिखूँगा, यस और नो? मैं लिखूँगा नो, तो दैट मीन्स हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारा टीपी आए चाहे ना ऐसा रहा। लेकिन ये हमारे रूल के खिलाफ है यहाँ एंट्री करना, बिकॉज इट इज़ नन ऑफ माई लेवल। तो हटाते हैं इसको। हाँ, एक बार मार्केट दोबारा से यहाँ पे जाए फिर मैं पुट कर ले सकता हूँ, या फिर यहाँ आए तो पुट कर लेना चलो बनता है। ऑलराइट, तो वी हैव एंटर्ड द मार्केट। तो अपना 400 का टीपी है एंड 80 रुपीज़ का। तो अभी आई हैव मच डेस्परेशन टू एंड माई तो अगर अपन पुट में गए होते तो हमारा अब तक 1:2 मिल जाता, नहीं हमारा 180 to 200 तक मिल जाता,
बट हम गए कॉल में तो हमारा एसएल हिट होने की कगार पे है। ऑलराइट, तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमारे एंट्री पॉइंट से इतना ऊपर चला गया, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम हमारे एंट्री पॉइंट पे बिल्कुल आ गया। तो ऐसा सेट कि एक बार रॉकेट बनेगा नीचे जाने के लिए, तो रॉकेट बना हुआ है। तो अभी ऐसा लेना इस बेवकूफ़ी, बिकॉज इंडेक्स हमारे फेवर में है, बस ऑप्शन हमारे फेवर में नहीं, क्योंकि हम डीप ओटे में बैठे हुए हैं। तो अभी अगर लगे यहाँ तक दोबारा से आया तो मार्केट हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि एंड या फिर यहाँ तक आया तब भी हम एग्जिट कर जाएंगे, हम पूरा असर नहीं लेंगे आज, कि मार्केट क्लोज होने में बस आधे घंटे रह गए हैं। वेटिंग इज़ नॉट वर्थ। लाइक कैन यू इमेजिन, इस कैंडल पे हमारा ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे था, एंड जब ये इतना ऊपर है तब ये इतना नीचे आ गया। वाह। तो ऐसे सेट कि मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, लेकिन मैं निकलना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर मैं 20 से निकला तो फिर मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई, फिर मुझे आदत पड़ जाएगी 20 से निकलने की। जब मैं यहाँ पे नहीं निकला तो मैं यहाँ पे क्यों निकलूँ? सी आई नो, लाइक अगर मैं इतने डीप ओटे में बैठ रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो ऑप्शन प्रीमियम है वो और एबनॉर्मली ही बिहेव करने वाला है। ये इंडेक्स के सिंक में तो कभी नहीं रहेगा, बिकॉज ये सब कुछ नहीं पता। तो आई नो ऑल द रिस्क, तभी मैं एंटर कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि लाइक मेरा टारगेट इसलिए रहेगा क्योंकि इंडेक्स फेवर में नहीं था, ये चार्ट फेवर में नहीं था। नहीं, आई नो एवरी रिस्क, आई नो एवरीथिंग। मैंने मार्केट में टाइम गुजारा तो मुझे पता है कि इतने छोटे प्रीमियम ऐसे ही गलते हैं, ऐसे ही थीटा डीके होती है। तो आई कैन नॉट कंप्लेन। दिस होल सीरीज इज अबाउट टेकिंग एसएल, वेटिंग and taking SL. When I see I have confidence, then I would be going to like higher premiums. Like अगर मैं हायर प्रीमियम पे होता तो लाइक 176 से लेके चला जाता हमारा 226, यानी 50 पॉइंट्स का हमारा निफ्टी मिल जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो दैट इज़ वाई मेरे को ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है इसका, वट एवर SL या FTP मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, कि आई एम ट्रेनिंग फॉर बिगर थिंग। लाइक ये छोटे मोटे SL तो लाइक आई कैन गिव एनी टाइम, क्योंकि आई हैव नेवर गॉट एक्सपीरियंस इन दिस स्मॉल प्रीमियम्स। मैंने हमेशा इन द मनी ATMs, मैंने हमेशा इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करा है, बट सिंस मैं वहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, अपने TPSL का वेट नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं इसमें आया हूँ टू मेंटेन साइकोलॉजी, टू मेंटेन रूल्स, टू मेंटेन डिसिप्लिन। जो इस मंथ का जिस कैपिटल से मैंने स्टार्ट करा है, जिस कैपिटल से मैंने स्टार्ट करा है वो तो मेरे एक्चुअल ट्रेड्स का SL होता है। तो दैट इज़ वाई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये था अपना 7 SL इन रो की कहानी। नो वंडर कि यहाँ से टच करके वापस। तो हमारा आज क्या चल रहा है 81.25। हमें चलना होगा पहले अपनी किल स्विच पे। ऑलराइट, तो अपना किल स्विच एक्टिवेट हो चुका है। डिड वी फॉलो रूल? नो, क्योंकि हम एक ऐसे लेवल पे घुसे जो कि हमारा लेवल था ही नहीं। तो हमारा 81.25 का SL रहा माइनस, इंक्लूडिंग चार्जेस इट विल बी 25। कैपिटल आ गया 1011.82 पे। That means 50% of capital have been wiped out. Market gave me enough chances to get out. So अब जान लेते हैं हमारा क्या लॉजिक था। So at the time when I was teaching, I marked this line. So I was like कि जैसे इसको टच करेगा I will be taking a call trade. But इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर इसने ब्रेक कर दिया, तो I was like कि चलो छोड़ो उसको। फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचा मार्केट, then I was like कि अब लेते हैं सपोर्ट। बट सिंस I was teaching, तो I was like कि नहीं, let it slide। तो फिर मार्केट यहाँ आ गया। तो ये मेरा सारे मेरे जो भी प्लान थे ख़त्म हो गए। तो मैंने एक थर्ड प्लान बनाया कि यहाँ पे मार्केट आता तो मैं, मार्केट यहाँ आया या फिर इस लाइन पे आया तो मैं एक पुट का ट्रेड लूँगा, लेकिन इसके आए बिना ही पुट चला गया मार्केट नीचे। तो फिर मैंने बीच में एंट्री नहीं करी, मैं काफ़ी छोड़ गया। हाँ, तो ये लाइन था कि जिसमें मैं था कि अगर यहाँ पे आया तो मैं एक कॉल पर ट्रेड लूँगा, लेकिन इसको इसने होल्ड नहीं करा, तो फिर मार्केट आ गया था इधर। तो आई वॉज लाइक कि इतना नीचे गिर गया है, हो सकता है हमारा लाइन यहाँ, हो सकता है आज हम लाइन हमारा गलत हो, लाइन यहाँ पे हो। तो आई लाइक कि अब इससे नीचे क्या ही रहा, तो मैं ले लिया अपना कॉल का ट्रेड। तो कॉल का ट्रेड लिया हमने, और फिर हमारे फेवर में गया लाइक 165 के का इसने ग्रीन दिखाया। सो अभी हमारे मतलब एंट्री पॉइंट पे आया नहीं, फिर भी यहाँ पे ऐसे चला गया, बिकॉज हम बहुत डीप OTM में थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड। बीच मैंने कहा था कि भाई मैं अब SL तो लूँगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। आई डोंट, बिकॉज वाई नॉट, आई डोंट नो। तो ये था हमारा आज का पूरा सिनेरियो। सो अब मैं अगले वीक के लिए कुछ करने वाला हूँ अच्छे चेंजेस, बिकॉज वाई नॉट, टाइम हमें बताता है कब हमें चेंज करने कब नहीं। लाइक हाउ ए पर्सन कैन बी दिस रॉन्ग, लाइक इतना कोई गलत कैसे सकता है, बट वी आर ऑल राइट। तो एज यू गाइस सीन कि आज ही मेरा SL गया लाइक 7 days इन अ रो। लाइक 7 दिन तक कोई कैसे गलत हो सकता है, बट आई एम, तो मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने
सिर्फ इन 9 दिनों में सिर्फ 3 दिन मैंने अपने रूल्स को फॉलो करा, बाकी हर दिन मैंने कुछ ना कुछ रूल्स तोड़े ही हैं। तो दैट इज़ वाई एसएल जा रहा है इज़ नॉट बैड थिंग। लाइक ट्रेडिंग में एसएल नहीं जाएगा तो फिर टीपी आएगा, दो में से एक चीज़ होना ही है। तो हमारा एसएल आ रहा है, तो लेकिन हमारा एसएल से ज़्यादा तो नहीं जा रहा ना, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अभी मुझे बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे अपनी ट्रेडिंग में, लाइक जो जिनको मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो उसका वीडियो भी आज आ जाएगा जो भी मैं चेंज करूँगा। तो अभी हमारे पास हाफ कैपिटल हो गया 1K, तो अभी तो इसमें मैं कुछ एडिशन नहीं करने वाला हूँ किसी कैपिटल का, हम इसी से ही करेंगे, थोड़ा रिस्क कम करके, थोड़ा अपने टीपी की एक्सपेक्टेशन को कम करके। सो देखते हैं हमारा डे 10 कैसा आता है। लाइक ये पूरा वीक मेरा बहुत ही ख़राब क्लोज गया, मतलब मेरे हर दिन ऐसा लाए हैं। तो या सी यू ऑन डे 10।